हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ओरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर इन जावा, व्हाई डू वी नीड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ जावा क्लासेस, व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न बाय कंस्ट्रक्टर इन अ जावा, कैन वी इनहेरिट अ कंस्ट्रक्टर, व्हाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट इन अ जावा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर इन अ जावा। Java is an object-oriented language in which we create and use object। तो Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ पीस ऑफ कोड सिमिलर टू अ मेथड। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड, मतलब एक ऐसा कोड होता है जो सिमिलर टू मेथड, मतलब कि हमारी मेथड जो होती है उसके जैसा ही कोड होता है, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड सेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और ऑब्जेक्ट का इनिशियली स्टेट जो है वो सेट करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। A constructor is a special function that has same name as class name। कंस्ट्रक्टर हम किस तरह से पहचान सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हमारे क्लास नेम के जैसा सिमिलर नेम होता है। विदाउट अ कंस्ट्रक्टर देयर इज़ नो अदर वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो अगर जावा में आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर आपको मस्ट बी रिक्वायर रहेगा। विदाउट कंस्ट्रक्टर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जावा प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। तो कभी ऐसा भी होता है जब हम क्लास बनाते हैं उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पर जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता है जो कि एम्प्टी होता है। इफ़ वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड करते हैं, तो उस टाइम पर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ जावा क्लासेस। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर दैट इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय जावा इफ़ नो अदर कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड। तो यहाँ पर देखिए कि जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो नो आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की जाती, और ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है बाय जावा। जावा इसको खुद जनरेट कर देता है, लेकिन ये तभी जनरेट होता है, मतलब ये तभी वर्क करेगा जब आपने कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ नहीं किया होगा। तो आपने अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जावा क्लास के अंदर तो आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। जावा स्पेसिफिकेशन सेज दैट इट विल प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देयर इज़ नो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। तो जावा की स्पेसिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये प्रोवाइड करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, लेकिन कब करेगा, जब आपने कोई भी ओवरलोड नहीं किया होगा कंस्ट्रक्टर का इन अ क्लास, मतलब आपने क्लास में कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा। बट it does not say anything about the scenario in which we write an overloaded constructor in a class। तो यहाँ पर जावा में ये स्पेसिफाई किया गया है कि आपने कोई कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं करेगा, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपको जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ कब और कैसे करना है। We need at least one constructor to create an object, that's why Java provide a default constructor। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उस टाइम पर हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, और हम अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इस वजह से जावा ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट रखा है। When we have overloaded constructor then Java assume that we want some custom treatment in our code। तो जब भी हम कोई
एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, उस टाइम पर जावा ये एज्यूम कर देता है कि हमें कुछ कस्टम फंक्शनलिटी हमारे कोड के अंदर चाहिए, ड्यू टू विच इट डज नॉट प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस वजह से जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको वहाँ पर यूज़ नहीं करने देता, बट इट नीड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो जैसे ही आपने कुछ ओवरलोड करने के लिए फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड कर दी, तो उस टाइम जावा ये समझेगा कि आपको कुछ कस्टम कोड लिखना है, तो उस टाइम पर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वहाँ पर यूज़ करने जाओगे तो उस टाइम आपको एरर मिलेगी। तो इस तरीके से जावा में हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, लेकिन उस टाइम पर हमारा कोई भी कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अगर हमने ओवरलोड किया है तो हमें फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू रिटर्न बाय कंस्ट्रक्टर इन अ जावा? व्हेन वी कॉल अ कंस्ट्रक्टर इन अ जावा इट रिटर्न द ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय इट। तो अगर हम जब कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर मतलब कि कोई ऐसा मेथड जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। दैट इज़ हाउ वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन अ जावा। और इसको यूज़ करने से हम जावा में न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू रिटर्न बाय कंस्ट्रक्टर इन अ जावा? व्हाट इज़ वैल्यू रिटर्न बाय कंस्ट्रक्टर इन अ जावा? When we call a constructor in a Java, it returns the object created by it. तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट जो वो क्रिएट करता है। दैट इज़ हाउ वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन अ जावा। और इस तरह से हम जावा में न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स जावा का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। कैन वी इनहेरिट कंस्ट्रक्टर? नो, जावा डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो जावा में हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, स्टेटिक और एब्स्ट्रैक्ट इन अ जावा? इफ़ वी सेट अ मेथड एज अ फाइनल इट मीन वी डू नॉट वॉन्ट एनी क्लास टू ओवरराइड इट। तो अगर हमने कोई मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो उसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास इसको ओवरराइड नहीं करेगा। बट द कंस्ट्रक्टर एज पर जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी ओवररिडन। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है उसको हम यस, बट द कंस्ट्रक्टर एज पर द जावा स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी ओवररिडन। मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको ओवरराइड आप कर ही नहीं सकते हो। सो देयर इज़ नो यूज़ टू मेकिंग इट फाइनल। तो अगर कंस्ट्रक्टर खुद ओवरराइड नहीं हो सकता है तो इसको फाइनल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है वहाँ पर। If we set method as abstract, it means that it has no body and it should be implemented in a child class. तो अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट में नो बॉडी, वहाँ पर हम उसके अंदर बॉडी नहीं रख सकते, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। बट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन द न्यू कीवर्ड इज यूज। पर यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो जाता है जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर इट नीड्स अ बॉडी। तो इस वजह से उसको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए होगी। इफ़ वी सेट अ मेथड एज स्टैटिक इट मीन्स दैट इट बिलोंग टू द क्लास बट नॉट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो नाउ वो किसको बिलोंग करेगा, क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई है। नाउ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करेगा। सो इस वजह से वो
प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कॉल होना चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट का इनिशलाइजेशन करें तब, लेकिन अगर हमने स्टैटिक कर दिया तो वो इनिशलाइज नहीं होगा। देयरफॉर देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग कंस्ट्रक्टर स्टैटिक। Thank you guys watching for this video. Like, share and subscribe this channel. Goodbye and take care.